मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप कोचिंग ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी तक बोर्ड के एग्जाम में बिजी थे, सब लोग अपना बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, कुछ ना कुछ सभी पढ़ रहे थे और सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। मैथ और साइंस में तो सबका अच्छे से पेपर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, कलेक्शन उनका बहुत अच्छा है। और इस समय अगर जो बच्चा अच्छे से कुछ भी पढ़ा है, वो चाहे मैथ हो चाहे साइंस, दोनों पेपर में अच्छा करके आया होगा, क्योंकि मैथ के पेपर बहुत ही इजी आ रहे हैं। अगर आपने कुछ भी तैयारी की है साइंस में हो या मैथ में, तो आप पूरे कर जाने हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो जैसा कि हम क्लास 11th में ये डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन एक पार्ट है क्लास 11th का, बहुत जैसा कि हम क्लास 11th पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने छोड़ा हुआ था, तो उसके बाद ये डिफरेंशिएशन शुरू होता है। डिफरेंशिएशन अवकलन, जिसे अवकलन कहते हैं, यह एक अलग से गणित होती है जो क्लास 11th में ही मिलती है। फिर क्लास 11 12th उसके बाद जो हायर क्लासेस में जाते हैं, जैसे आवश्यकता पड़ती है हम इसका यूज करते रहते हैं। तो इसमें जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, y है, यह फंक्शन है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन मतलब हो गया फलन। फलन फलन क्या होता है? फलन मतलब यह एक फलन है, यफ फॉर फलन, यक्स का फलन है। यक्स का फलन हो गया मतलब fx जो है, यानी यक्स के टर्म में होगा। जैसे आप यक्स प्लस 2 कर सकते हैं, अर्थात यह रेखीय फलन है। मतलब एक इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रेखीय फलन कहा जाएगा, यानी जिसे लीनियर कहते हैं। अगर fx की वैल्यू यहां पर यक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यानी 2x है, या यक्स स्क्वायर प्लस 4x है, या यक्स स्क्वायर प्लस 5x है, या यक्स स्क्वायर माइनस 5x है, ऐसे कुछ भी है जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो गई, तो यानी इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे या इसे द्विघाती फलन कहेंगे। तो यानी ये दो घात है, यक्स की दो घात है, या द्विघाती या क्वाड्रेटिक हो गया। तो अब इन फलनों को सॉल्व करने के लिए, इन फलनों को हल करने के लिए, यानी अवकलन विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे हम अवकलन करेंगे वो बारे में देख लिया जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में अगर हम ले fx, यानी वो कोई भी फलन होगा उसमें यक्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि यफ फलन है यक्स का, ये कहता है। तो इसमें अगर यक्स है, अगर हम इसका अवकलन करें तो यहाँ पर ये कहेंगे किसी के सापेक्ष। अवकलन जब भी किया जाता है किसी के सापेक्ष किया जाता है, तो यानी हम यक्स के सापेक्ष y का फलन लिखेंगे, यानी y इक्वल टू यक्स लिखेंगे, और इसका अवकलन करने के लिए कहेंगे कि डिफरेंशिएट with respect to y, differentiate with respect to डिफरेंशिएट x with respect to y। अब यहां तो लिख लेंगे dy by dx लिखेंगे, लेकिन यहां पर लिखेंगे dy dx into x। अब यहाँ dy by dx into x लिखा, अर्थात हम इसका यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अवकलन एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ वाले हो, मैथ ग्रुप हो चाहे बायो ग्रुप हो, वो दोनों को ये पढ़ना होता है, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेशन में इसका उपयोग होता है, यानी निगमन करते समय इनका उपयोग जरूर किया जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर dy by dx into x लिखे हैं, तो अब इसका अवकलन हो गया 1, यानी हम इसको कहेंगे कि ये, यानी dy by dx जो वैल्यू आ गई वह हो गया 1। अब ये 1 आने की दशा कैसे होती है? जैसे हमारे पास इसका कुछ नियम है। जैसे नियम ये है कि अगर कोई फलन है y इक्वल टू यक्स की पावर n, यह एक यक्स की पावर n है। अगर हम y का डिफरेंशिएशन करें, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर ये बात करें विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां से dy by dx लिखेंगे, ये dy by dx लिखेंगे।
और dy बाई dx अगर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखोगे dy dx x की पावर n, ये लिखोगे और ये इसका ऐसे हो जाएगा n x n माइनस 1। ये फार्मूला है बच्चों, ये कोई अलग से नहीं, ये फार्मूला है n x n माइनस 1। डिफरेंशिएशन का मीन्स हो गया कि घटना, यानी किसी की वैल्यू को घटाया जाना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है, अवकलन कहलाता है। यानी किसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करना, यानी किसी की वैल्यू डिक्रीज करना, यानी घटाना ही क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो यहां से dy बाई dx n x n पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, अभी जैसे हमने लिखा y का x के साथ y का, यानी डिफरेंशिएशन करना है x का y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ऐसे ही देख लीजिए dy अपॉन dx, और यहाँ पे देखिए ये है आपका, इसकी पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, अगर पावर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1। अगर ये पावर कुछ भी नहीं लिखी है तो यहाँ मानेंगे n, और n मानेंगे तो यहाँ 1, और यहाँ 1 हो गया तो ये लिखा 1, और यहाँ पे लिखा 1 माइनस 1, क्योंकि देखिए क्या लिखा है 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1, और यहाँ से हो गया 1, और ये x की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो हम जानते हैं वो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अगर किसी भी संख्या की पावर, मान लो ये 5 लिखा है, इसकी पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। अगर 1000 लिखा है, 10,000, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो उसका मान 1 होगा। और 1 लिख कर आप चाहे जितने 0 डाल दीजिए, अगर उसकी पावर 1 हो गई, 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा ये सिर्फ सेंस था, एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल है, ये एज ए एग्जाम्पल है 1 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ ये वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1। तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया। dy बाई dx अगर x की डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा। अगर हम यही डिफरेंशिएशन में विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा कोई रिस्पेक्ट है, जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखते हैं, अगर ये लिखा हुआ है t, और हमने डिफरेंशिएशन लिख दिया, अब यहाँ पर ये लिख दिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर ये मैंने कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर हमने ये लिख दिया तो ये कहने का ये मतलब हो गया कि dy बाई dt, dy बाई dx, और यहाँ x तो है ये नहीं है, जब x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यानी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कांस्टेंट फंक्शन जो जिसमें अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, उसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। उनके अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो 0 आ जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन 0 आ गया, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि dy बाई dx क्या होगा, 0। और इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 5 अगर लिखा हुआ है, अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो आपको मात्र 30 सेकंड मिलते हैं। अगर 30 सेकंड में अगर इसको लगा सकें तो लगा दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे जरूर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन आपने लगा लिया होगा या नहीं लगाया होगा, फिलहाल देख लीजिए। इसमें इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम देखें dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई, यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे कि y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ से dy बाई dx लिखते हैं, और dy बाई dx क्या हो जाएगा, 5 2 जा, यहाँ पे देखिए x की पावर n, और यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो
5 मल्टीप्लाई 2 और ये यक्स, और यहाँ पे देखिए यक्स नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। और जब ये डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो 5 2 जा क्या हो गया 10, यानी ये आ गया 10x, अर्थात ये dy बाई dx की वैल्यू जो आई है वो 10x होगी। dy बाई dx की जो वैल्यू आई है वो आएगी 10x। इंग्लिश मीडियम हो चाहे क्लास 11th हो क्लास 12th हो, अवकलन में सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद दूसरे अवकलन की बात करते हैं। तो इनके फार्मूले के साथ अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स की पावर n, तो ये फार्मूला आता है n x n माइनस 1 होता है, ये फार्मूला होता है। अगर दूसरे फार्मूले की बात करें तो डी बाई डी एक्स ई की पावर x, ये फार्मूला आता है e की पावर x ही होता है। अगर हम दूसरे तीसरे फार्मूले की बात करें डी बाई डी एक्स ए की पावर x, तो ये a की पावर x ही आते हैं, log a बेस e होते हैं। अगर हम फार्मूले की बात करें डी बाई डी एक्स और यहाँ पर साइन x की बात करें, log x की बात करें, log में चलते हैं, log x। और हर समय देखिए डिफरेंशिएशन जब भी होगा, डिफरेंशिएशन वो log x बेस e पर डिफरेंशिएशन होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई x। ये आपके ये डिफरेंशिएशन हो गए। और उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स, अगले फंक्शन में साइन x। अब साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, और डी बाई डी एक्स और cos x का डिफरेंशिएशन अगर आप लिखेंगे तो वो लिखेंगे माइनस साइन x लिखेंगे, ठीक है। और डी बाई डी एक्स अगर बात करेंगे डिफरेंशिएशन आप tan x की, तो वो डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स बात करेंगे आप अगर sec x की डिफरेंशिएशन की, तो वो होगा sec x और क्या होगा tan x, ठीक है। और इसी तरह और भी डिफरेंशिएशन है, जैसे डी बाई डी एक्स cot x और डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। इसी तरह डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। और भी है डिफरेंशिएशन, जैसे इनवर्स फंक्शन में डी बाई डी एक्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स x। और डी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होगा cos इनवर्स x, ठीक है। ये सारे डिफरेंशिएशन होंगे। और भी है डिफरेंशिएशन में, जैसे डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स x हो गया। ऐसे और भी नंबर आएंगे, याद तो नहीं आ रहे हैं, जो आप में है एग्जाम्पल के रूप में जो सारी चीजें हैं मैंने वो करा दिया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल में कहीं कहीं लिख के आता है y इक्वल टू, कहीं दिया गया है फंक्शन है t, जैसे ये दे दिया गया, कहीं पे दे दिया गया कि एक कण है, एक पार्टिकल्स है, वो मूव कर रहा है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, इस तरह मूव कर रहा है। और इन्होंने कहा कि यह पार्टिकल t बराबर 2 सेकंड में स्पीड इसकी बता दीजिए, इसकी स्पीड कितनी होगी। तो ये तो साइंस के फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन विदाउट मैथ इस फिजिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, अर्थात ये हो गया dx बाई dt, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 हो गया 6, और ये इसकी एक पावर कम हो गई t1 हो गया, और यहाँ से 2
चूंकि यहाँ पे मैंने बताया t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 1, और t की वैल्यू अगर 1 हो गई तो यहाँ, और इसमें t है नहीं, इसके कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहाँ से देखें dx अपॉन dt, ये आ गई आपकी स्पीड, और ये हो गया 6t प्लस 2, और t इक्वल टू 2 कहा है तो हम यहाँ t रख देते हैं dx बाई dt, और dx बाई dt 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, और देखें बच्चों यहाँ पे 6 2 जा 12 प्लस 2 यानी 14 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ पर दिया गया था कि ये इतने मीटर से चल रहा है, और जबकि हमने यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड में 14 मीटर पर सेकंड ये लगा दिया। ठीक है, तो